जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और लगे होंगे अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि यही समय है आपको अपना सही डिसीजन लेने का। तो बिल्कुल समय ना वेस्ट करते हुए अपने पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि हर समय इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था कि हाँ, बेसिक पूरा बुक फिर से बता दीजिए। तो बुक के लिए तो बस यही है कि जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है। जो नए लोग बैठे हैं, नए लोग जो तैयारी के लिए बैठे हैं, वो अपने पास बुक पूरा कलेक्शन अच्छा रखेंगे, ठीक है, तब उससे हो पाएगा। देखा जाए तो मार्केट में जो भी प्रकाशंस चल रहे हैं सबके अपने कलेक्शन बुक आते हैं, वो किरण हो, ल्यूसेंट हो, घटना चक्र हो, सब बेस्ट है। आप किसी एक को पकड़ सकते हैं, उससे अपना कवर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इजी वे तो ये रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर खोलिए, उसमें से 100 क्वेश्चन मिलेगा ना। 100 क्वेश्चन मतलब 100 चैप्टर हो गया। उसी तरह प्रीवियस ईयर आपके पास कम से कम 10 को होंगे, ठीक है। 10 प्रीवियस ईयर पेपर का 10-10 के हिसाब से मान लीजिए 1000 चैप्टर मिल गया। 1000 चैप्टर में कुछ चैप्टर आपस को टैली कर जाएंगे तो कम से कम 500 चैप्टर मिल गए। तो 500 चैप्टर आपको मिल गए। हर बार देखेंगे कि आपको वही रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट हो रहा है, वही टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से। जब आप उसको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि यही चैप्टर बार बार टच हो रहा है। ये एकदम महसूस होने लगेगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सेट प्रैक्टिस देखेंगे तो अपने आप पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम का यहाँ का रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हिस्ट्री बहुत बड़ा है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। तो मॉडर्न के किस पार्ट से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, एंशिएंट के किस पार्ट से पूछा जा रहा है, मिडिवल के किस पार्ट से पूछा जा रहा है, सब नहीं करना है। सब तो एक बार रीडिंग मार लेना है, वो तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन उस सब पार्ट में से कौन से पार्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वो आपको वो क्वेश्चन पूछेगा, उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है और वो हिस्सा को मुझे कितना डीपली पढ़ना है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन सारा निकाल लेंगे। अब वो सारा क्वेश्चन किस चैप्टर से जा रहा है, कौन सबसे ज़्यादा चैप्टर से एक ही जैसे पार्ट घुस रहा है, जैसे मुगल से ज़्यादातर घुस जाता है, तो मुगल के किस हिस्से से सबसे ज़्यादा जा रहा है, क्या अकबर में जाता जा रहा है, औरंगजेब में जाता जा रहा है, या बाबर में। क्योंकि सबकी अपनी हिस्ट्री देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है, लेकिन किस में सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो जिसमें जा रहा है उसको स्पेशल अलग से पढ़ना है। ऐसा नहीं कहेंगे कि आपको ल्यूसेंट से मिल जाएगा, घटना चक्र से मिल जाएगा, किरण से मिल जाएगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर शुरुआती फेज में बैठे हैं तो आपको वो देखना होगा कि वो किस पार्ट में सबसे डीप में जा रहा है। तो उसको स्पेशल किताब जो आती है मिडिवल हिस्ट्री की, वो देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। उस पार्ट को सब कुछ नहीं देखना है। ज्ञान बहुत दुनिया में बहुत ज़्यादा। मेरे पास बाबर के कहानी की 3 किताबें हैं, जिसमें सिर्फ ओनली बाबर ही है, उसकी पूरी जर्नी है। तो नॉलेज के लिए तो बहुत कुछ है, सब कवर करेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आइडिया होना चाहिए, तरीका समझना है कि हाँ भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, उस पार्ट को सबसे ज़्यादा देखना है। जिसमें कम पूछा जा रहा है उस पार्ट को शॉर्टकट देख के निकल लेना है, ठीक है। तो बस ये पकड़िएगा तो हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें चैप्टर आप छांट सकते हैं। 100 चैप्टर है, 100 चैप्टर में से आप छांट लीजिए 10 चैप्टर। हर दिन के होमवर्क के हिसाब से आपकी कैपेसिटी 10 की है, 5 की है, 2 की है, 1 की है, वो सिर्फ आप जानते हैं। अगर शुरुआती फेज में बैठे हैं तो 1 से शुरुआत कीजिए, धीरे 2, 3, 10, 20 हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप आपका दिमाग डेवलप होते जाएगा। आप ज़्यादा चीज़ों को कवर अप करते जाएंगे और सही चीज़ों को पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तो सेट में आपका रिजल्ट आएगा। आपका बूस्ट रहेगा मूड कि हाँ भाई, हम सही जा रहे हैं, ऐसे करेंगे तो कवर कर लेंगे। अगर वही है कि पढ़ते जाएंगे, क्योंकि मेरा भी हम सिलेक्शन नहीं लिए हैं शुरुआती फेज में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। मेरे पास बुक का तो भंडारा है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मेरे पास। तो वो हर चीज़ों को पढ़ते हुए हर एक पार्ट को नहीं पढ़ पा रहे थे। वही थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया, जो एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट था उसी हिसाब से मात्र 2 महीना पढ़े और एग्ज़ाम निकल गया पीटी में। और मेंस के समय तो बीपीएससी की तैयारी में लगे थे, तो लास्ट में मात्र 20 दिन इसके ऊपर दे दिए थे, तो इसका मेंस भी कवर कर गया। वैसे कोरोना वैसे बहुत रुवाया हम लोग को, बार बार पढ़ाई कर करके बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहा था, तो वो अलग फेज था। तो ऐसे करके आप लेंगे तो अच्छे से हो जाएगा।
बस एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट, जिस एग्ज़ाम के लिए भी आप बैठे हैं, आरआरबी हो, जो भी बैंक हो या फिर एसएससी हो या बीपीएससी हो, सबका कुछ यही तरीका है। हर एग्ज़ाम आपस में एक दूसरे को टैली नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका सब में अलग अलग होता है। हम अगर हर चीज़ पढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो वो हर एग्ज़ाम को कवर अप नहीं करेगा। क्योंकि जब बीपीएससी की तैयारी में हम थे तो बिहार दरोगा का मेरा रिज़ल्ट बहुत बिगड़ गया था। वही शुरू में हम सेट जब लगाते थे तो बहुत अच्छा था, और जब बीपीएससी में पूरा ध्यान दे दिए तो बीपीएससी का रिजल्ट अच्छा आने लगा। बिहार दरोगा का क्वेश्चन का आंसर में गड़बड़ होना चालू हो गया, क्योंकि दोनों के क्वेश्चन के तरीके थोड़े से अलग थे, थोड़ा पूछने का शेड्यूल अलग था। ठीक है, ये प्रिपरेशन के दौरान मुझे लगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। वैसे आप लोग को क्या लगता है आप लोग जानिए, लेकिन हाँ, बीपीएससी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वहाँ पे आप इतना डीपली पढ़ लेते हैं कि बाकी एग्ज़ाम आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, और बाकी चीज़ों को कवर करने में टाइम नहीं लगता है। फिर इसके सेट प्रैक्टिस में आप घुसेंगे बिहार दरोगा के या बिहार पुलिस के या किसी भी एग्ज़ाम में, जब बहुत चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ के कंप्लीट रहेंगे, मेन बुक, जैसे कि अगर समय है तो एनसीईआरटी पढ़ जाइए, ये मैंने पढ़ा है, स्पेशल्स बुक जो आते हैं वो भी पढ़ा है तो वो भी पढ़ जाइए। ये सपोर्ट करते हैं कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछेगा वहाँ पे वो जो कहानी याद रहेगा ना, वो कहानी उस आंसर तक आपको पहुँचाएगा। रटा हुआ बात आपको नहीं पहुंचा सकता आंसर तक, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछने वाला है वो किताब में नहीं छपा है, किसी भी किताब में नहीं छपा है। ठीक है, वो एग्जामिनर के मूड पे है। इतना बड़ा एग्ज़ाम हो रहा है, कोई एग्जामिनर भी तो सोच के बैठता होगा, सोच के पेपर तैयार करता होगा। इतने लाख लोग बैठ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उस लेवल का पेपर भी तैयार किया जाता होगा, उस लेवल के पेपर को लाया जाता होगा, है ना। इतना आयोग इसमें खर्चा कर रहा है, ऐसे ही तो नहीं है। तो उसको देखते हुए स्पेशल बुक को देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए, चैप्टर छांटिए। आज हमने 10 चैप्टर इसमें से निकाल लिया, 10 चैप्टर को छांट लीजिए। उस 10 चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से पकड़िए, क्या ये ल्यूसेंट में है, क्या ये किरण में है, क्या ये कोई पब्लिकेशन की किताब में है, क्या ये स्पेक्ट्रम से पूछ रहा है। उस बात को समझिए, समझेंगे तो एग्ज़ाम कवर करना बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो यही है कि रटते रहेंगे और साल भर साल निकलते जाएगा, हर साल फॉर्म भरेंगे, हर साल खेला ख़त्म, लास्ट मेरिट में जाके बाय बाय टाटा। ये मेरिट से छटना जो होता है ना, बड़ी खतरनाक लगता है, फिर जीरो से तैयारी करना पड़ता है। तो पहले ही 2 साल दे दीजिए कि भाई हम पूरे साल का शेड्यूल बनाइए, पूरे साल का शेड्यूल, इतना दिन में ये कवर करना है, इतने दिन में ये कवर करना है। नियम कानून बहुत ज़रूरी होते हैं पढ़ाई के लिए। अगर पढ़ाई में नियम कानून नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो पढ़ाई में आपके नियम कानून होने चाहिए कि भाई मेरे पूरे साल का रूटीन तैयार है, साल में मंथली रूटीन तैयार है, मंथली में वीकेंड का रूटीन तैयार है, वीकेंड में डे का रूटीन तैयार है। ऐसे अपने जर्नी को बनाइएगा उल्टा, तब उस पर आप अपने आप को बैठा पाइएगा। नहीं तो समय निकलते जाएगा, दिन निकलते जाएगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि स्टूडेंट के लिए ये 24 आवर का दिन 2 घंटा के समान होता है। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग देखे हैं, लगता था 24 घंटा ऐसे फुर हो गया कि पता ही नहीं चला, और अभी तक हम कुछ पढ़े ही नहीं, क्योंकि रूटीन प्रॉपर नहीं था। वही हमारा पूरे साल का रूटीन रहेगा तो हमें पता रहेगा आज मैंने इतना कंप्लीट किया, ये मेरा मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा, इस मंथ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे साल का रूटीन तैयार कीजिए, समय लगेगा 1-2 दिन, उसमें समय दीजिए और उसके बाद बैठिए। डेली नाइट में आपका होमवर्क रेडी रहना चाहिए, नाइट में ही होमवर्क तैयार होना चाहिए। नाइट में हम लिख दिए कि हम अगला दिन क्या करेंगे, एवरीथिंग लिखना पड़ेगा। इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ब्रश होगा, इतने बजे खाएंगे, इतने बजे यहाँ जाएंगे, इतने बजे वो करेंगे, ये सब चीज़ लिखाना चाहिए। पूरा मेरा 17-18 रूटीन लिखाता था, सुबह से लेकर रात तक का। उस बीच अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया और फलना रूटीन छूट गया तो उस फलने रूटीन को अगले दिन तो नहीं कवर कर पाएंगे, या अगले दिन के रूटीन में डाल के घुसाएंगे, नहीं तो संडे कवर अप करेंगे, लेकिन कवर करना होगा। ठीक है, यही अगर आप फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। तो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। कमेंट जो आया था, हाँ एक और कमेंट था कि मेरी वाइफ का 1275 दरोगा में हुआ है और उनको अभी ट्रेनिंग में थी और उनको बहुत ही बेकार लग रहा है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहती, वो रिजाइन करके यहाँ जाना चाहती है क्योंकि ट्रेनिंग बहुत टफ होता है।
आई डोंट नो, ट्रेनिंग टफ होता है, मैंने भी ट्रेनिंग किया है, बट आई एम वेरी इंजॉइंग ट्रेनिंग। मैंने अपने ट्रेनिंग को बहुत इंजॉय किया है बिकॉज़ मज़ा आ जाता है। डेली पार्टीज़ होते हैं, डेली बर्थडे मनते हैं, कभी कुछ सर लोग का साथ, वो पनिशमेंट, वो प्रिपरेशन। मेरी ट्रेनिंग के दौरान तो मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, कमर में बेल्ट बांध के हम दौड़ते थे, लेकिन करना था एनी हाउ। कमर में बेल्ट बांधते हुए एग्ज़ाम दिए फाइनल तक। स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आप समझ सकते हैं कितना टफ होता है। उस वक्त मेरा वेट जब हम एंट्री किए थे तो 88 केजी के पास था, और जब हम ट्रेनिंग से निकले तो मेरा वेट 58 केजी पहुंच गया था। मैंने इतना हाई डाइट किया एकेडमी में। हम एकेडमी का खाना नहीं खाते थे, हम अपना ही खाना खाते थे एकदम। कितना मुझे प्रोटीन चाहिए, कितना ये चाहिए, शेड्यूल बना के खाना खाते हुए, उतना हाई डाइट करते हुए अपना वेट कम किए, उस प्रॉब्लम को भी फेस किए, स्लिप डिस्क के प्रॉब्लम को। और हाल ही का पैर टूटा हुआ था तो उस पे पैर पे दौड़ा नहीं जाता था। ये सब प्रॉब्लम के साथ एकेडमी में हम गए थे। स्लिप डिस्क था मुझे, पैर में फ्रैक्चर था मुझे, और क्या कहते हैं, वेट भी बहुत ज़्यादा था मेरा, जो एकेडमी के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। तो भी उस चीज़ों को कम करके एकेडमी में अपने आप को फिट किए, हर चीज़ में बेहतर रिजल्ट लाए। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया है एकेडमी में। तो आप अपने अंदर की शक्ति से कहीं भी जीते हैं। अगर आपकी वाइफ वहाँ नहीं कवर कर पा रही हैं तो उनको क्षमता अपने मन से दीजिए कि भाई हो जाएगा, हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, एक से एक लोग ऐसे हैं जो क्या एग्जाम्पल सेट किए हैं अपने यहाँ। एक महिला है जो इनका पैर नहीं है, वो हिमालय पे चढ़ती हैं, पता नहीं कितनी बार चढ़ गई, कैसे चढ़ती होंगी। मैरी कॉम, ऑपरेशन से 2 बच्चे हुए, उसके बाद 1 साल में फाइट की, चैम्पियनशिप जीती। बहुत लोग ऐसा है जो महिला का रूप है और क्या कर रहा है। और कोई भी महिला जो जॉब में है वो एक बच्चे को कैरी करते हुए जॉब करते हैं, जॉब का प्रेशर सहते हैं, अपने काम को देखते हैं। ड्यूटी में, गश्ती में बच्चे को लेके तक गश्ती करना पड़ जाता है, कोर्ट जाना रहता है, बच्चे को लेके जाना रहता है, उसको फीड कराना है, उसका ध्यान देना है, और कैदी का भी ध्यान देना है। कितना रिस्क रहता है, अब वो सब रिस्क कवर करती है महिला। तो इतना कुछ उनको करना है तो आप उनको हिम्मत दीजिए। नौकरी छोड़ने का उनका मन है तो वो जाने, लेकिन इतना आसानी से नहीं मिलता है। अगर अगला मिल जाता है तो आप इसको छोड़ सकती हैं, जैसा आपका चॉइस है। सब महिलाओं में सब कुछ क्षमता अपने अंदर जगाने पर है, लेकिन हर महिला ताकतवर है ये तो हम बात मानते हैं, बिकॉज़ सबको एक ना एक दिन किसी को जन्म देना है, और ये बहुत बड़ा काम है। और फिर उसको पालना पोसना और भी बड़ा काम है। बड़ा पेशेंस, बड़ा त्याग चाहिए रहता है, पूरा नींद का त्याग, सोच का त्याग, सेहत का त्याग, सब चीज़ का त्याग हो जाता है। तो महिलाओं में तो क्षमता भगवान ऑटोमेटिक भेज दिए हैं, जिनको उनको ले के चलना है। तो आप उनको हिम्मत दीजिए कि भाई हो जाएगा, एडजस्ट करें। एकेडमी है, इंजॉय भी करना है और ट्रेनिंग भी करना है, क्योंकि एकेडमी है। ट्रेनिंग तो वाकई में बहुत दमदार होता है, लेकिन इंजॉय भी बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। हमने तो अपना पूरा लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय किया एकेडमी में। जो हम घर पे नहीं कर पाए थे, वो पार्टीज़, वो डांस, वो फेस्ट, क्या कहते हैं, पहली बारिश का ड्रामा, फिर वो कमाल की होली, कमाल की दिवाली, मतलब ऐसा कभी भी नहीं मिलने वाला है जो एकेडमी में मिल जाता है। कमाल का, एक जगह 800 लड़कियां, और 800 जहाँ लड़कियां रहेंगी वहाँ सेलिब्रेशन कितना हाई लेवल का रहेगा, सोचिए। तो ऐसा होता था एकेडमी में। गर्ल्स हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल का लाइफ भी नहीं जिए थे, बहुत इंजॉइंग लाइफ था। क्या पढ़ते थे लोग, सुबह से रात तक पढ़ ही रहे लोग एक साथ मिलके। उसी में इंजॉय भी हो रहा है, उसी में पार्टीज़ भी हो रही है, उसमें सब कुछ, क्योंकि 800 लड़कियां हैं तो हर दिन किसी न किसी का बर्थडे होना है। और हॉल में बर्थडे था, हॉल में मेरा रूम था, हर बर्थडे में जाके इंजॉय। मुझे नहीं मतलब है किसकी बर्थडे है, किसका पार्टी है, किसका ये करना है, बस इंजॉय द म्यूज़िक। क्योंकि ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कैसे खुश रखते हैं और कहाँ कहाँ रखते हैं। तो एकेडमी इज़ द बेस्ट प्लेस, और वैसा लाइफ फिर नहीं मिलने वाला है जो एकेडमी में मिल गया। तो तैयारी कीजिए, एकेडमी में आइए, और टफ एंड बेस्ट और हर चीज़ को अनुभव करने वाला जीवन को वहाँ जीने को जो मिलेगा उसको जीने के लिए तैयार रहिए। इसके लिए पढ़िए, लिखिए,
और सोना छोड़िए, क्योंकि सोना सब कुछ नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा सब पाएगा। और मेडिटेशन करते रहिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।